नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं आर्डिनो के बारे में। जानेंगे कि आर्डिनो क्या होता है और इसका कहाँ यूज़ करते हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस किसी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कैसे होता है, उस दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम कैसे बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं और ऑटोमेशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, सेंसर्स कैसे रीड करता है डाटा को और कैसे चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए हम आर्डिनो से सीख सकते हैं। आर्डिनो एक बेसिक सर्किट है, जिससे कि हम चीज़ें ईज़िली समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी अवेलेबल है। आप कहीं भी चले जाइए, यूट्यूब, इंटरनेट, ये कहीं पे भी, तो आपको ईज़िली इसके बारे में मिल जाएगा। तो सीखने के लिए सब एकदम बेहतर चीज़ है। आप इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए हम इसी को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा बेसिक बताते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए और इंटरेस्ट आए कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। तो देखिए, ये आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो एक्चुअल में क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ओपन सोर्स करने का मतलब इसको यूज़ करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आर्डिनो काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप फ्री में हर चीज़ सीख सकते हैं। आपको फ्री में हर चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है? तो एक्चुअल में हम समझते हैं कि आर्डिनो है क्या? आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट है, जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। जो 80 मेगा 328P करके एक प्रोसेसर आता है, वो इस पे लगा होता है। और जो इस प्रोसेसर को कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए, जैसे आपको यूएसबी पोर्ट चाहिए, ये इसमें यूएसबी पोर्ट दिया रहता है, पावर जैक रहता है और रीसेट बटन होता है। बाकी आपको ईज़िली कनेक्शंस के लिए इसमें डिजिटल पिन्स, एनालॉग पिन्स, ये सारे दिए रहते हैं। तो आप इस चीज़ से ना ईज़िली उसको हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप शुरू करें तो आर्डिनो से शुरू करें, ताकि आपको चीज़ें सीखने में आसानी हो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आसान चीज़ें किया जाए, तो उसमें मन लगता है और वो उसमें आगे बढ़ने का मन करता है, तो हम इसलिए आर्डिनो से शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक करके कंपोनेंट के बारे में। ये देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर के ये प्रॉपर्टीज़ है, आप इसके डाटा शीट्स को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि इसका क्या-क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशंस डाटा शीट में दिया रहता है। तो हमने बस ओवरव्यू के लिए ये आपको दिखा रखा है कि ये जो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, वो उसका फीचर्स क्या होता है। नेक्स्ट, ये आप जानते ही हैं, ये यूएसबी पोर्ट है। ये वो वाला नहीं है जो मोबाइल या पीसी में लगा रहता है, ये दूसरे टाइप का है। तो इसके लिए आप एक अलग से केबल आता है, तो वो खरीद के आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर जैक है, इसके बारे में तो जानते ही हैं। इसमें बस आपको 9 या 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंटरनली ये 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट होके अंदर इंटरनल सर्किट में चला जाता है। ये जो है इसके डिजिटल पिन्स है। डिजिटल पिन्स मीन्स जिस पे सिग्नल जो है या तो हाई होगा या तो लो होगा, और ये सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल है। और इसी पिन को हम एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हैं और एज ए आउटपुट भी। आउटपुट मीन्स माइक्रो कंट्रोलर किसी चीज आउट करेगा, मतलब जब आपको सिग्नल आउट की तरफ चाहिए तो आउट करेगा। जब आप बाहर से कोई इनपुट देंगे तो वो एज ए इनपुट वर्क करेगा। ये एनालॉग पिन है। एनालॉग पिन और डिजिटल पिन में डिफरेंस क्या होता है कि एनालॉग पिन में हम ढेर सारे वैल्यूज को रीड कर सकते हैं और डिजिटल पिन में केवल दो ही वैल्यू होगा, या तो हाई होगा या लो होगा।
और अगर डिटेल में बताएँ तो जैसे कि आप 5 वोल्ट है, अगर आपको 5 पॉइंट या जैसे 3 वोल्ट है, 3.1 रीड करना हो, 3.2 या 2.2 या 1, 1.5, 0.5 ये सारे वैल्यू जो होते हैं वो एनालॉग वैल्यू है। मतलब आप 0 से लेके 5 वोल्ट में कितने भी पॉइंट्स में वोल्टेज को रीड कर सकते हैं, तो वो एनालॉग होता है। लेकिन डिजिटल केस में या तो हाई होगा या तो लो होगा, मीन्स या तो 0 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ये इसके कुछ अलग से पिन दिए हैं, जिस पे आप पावर जैक में इनपुट ना देके आप यहाँ से भी इनमें इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये है। ये रीसेट बटन है, जैसे कि मान लो कि गलती से कोई प्रोग्राम अपलोड हो गया, फिर रन नहीं हो रहा है या फिर हमको रीसेट करना है, अभी जो इसमें सेटिंग चल रहा है उसको रीसेट यानी शुरू से शुरू करना है। तो ये जस्ट लाइक जैसे मोबाइल में रीस्टार्ट का बटन होता है, ये वही है रीसेट बटन। तो थैंक यू, बस इतना ही था। आप इसी तरह सीखते रहिए आर्डिनो के बारे में, और भी हम वीडियो बनाएँगे जिसमें हम आपको बताएँगे कि आर्डिनो क्या होता है और इसमें हम और अलग क्या कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे के लिए सब्सक्राइब करिए। आप आगे सीखते रहिए, अच्छा रहेगा आगे चल के।